अभी पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इंडिया का सबसे परम मित्र, सबसे ज़्यादा लंगोटिया यार रूस ने आखिर क्यों नहीं दिया इंडिया का साथ? ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छा रखा था, तो सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं। रूस ने पाकिस्तान से संघर्ष में भारत का खुलकर समर्थन क्यों नहीं किया? क्या वो डरता है पाकिस्तान से? क्या वो डरता है अमेरिका से? तो क्या मुद्दा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, अब मुद्दा क्या हो रखा है, चर्चा में क्यों आ रखा है। हाल ही में भारत पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ते तनाव और पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर रूस ने अपेक्षाकृत तटस्थ और संतुलित रुख अपनाया है। ये रुख भारत की पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी के बावजूद चर्चा का विषय बन गया है, विशेष रूप से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से। दोस्तों, ये यूपीएससी ही के लिए नहीं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा परम मित्र था, जो हमारा परम सखा था, आखिर वो तटस्थ क्यों रहा। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, इंडिया भी तटस्थ रहा था। कब? जब यूक्रेन और रूस का युद्ध होता था, तब इंडिया था बीच की भूमिका ले लेता था। मुख्य बिंदु क्या हो रखे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो शीत युद्ध काल में सोवियत संघ, जो अब मौजूदा रूस हो रखा है, भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है। हाल की स्थिति में रूस का रुख हालिया संघर्षों में तटस्थ रहा है, साथ ही उसे मध्यस्थता की पेशकश भी की थी, यानी दोनों पाकिस्तान और इंडिया आपस में सॉल्व कर लें। सामरिक संतुलन आज रूस, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत की विदेश नीति, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन नहीं किया था, बल्कि कूटनीतिक समाधान पर बल दिया था, और वही रूस ने भी अपनाया है, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है। रूस पाकिस्तान संबंध की बात की जाए तो रूस अफगानिस्तान व मध्य एशिया में प्रभाव जमाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग बढ़ा रहा है। सामरिक व्यापार की बात की जाए तो भारत का रूस पर हथियार निर्भरता घटी है, जबकि ऊर्जा का जो व्यापार हो रखा है वो बढ़ा है। अब कुल मिला के विश्लेषण क्या आ जाता है, तो भू राजनीतिक संतुलन और रूस की बदलती प्राथमिकताएं। रूस अब एक ध्रुवीय नहीं है, बल्कि बहुध्रुवीय कूटनीति अपना रहा है, जिसमें वह भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तरह के संबंध बनाना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य संबंधों के मद्देनजर रूस भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहता है। भारत की बदलती रणनीतिक साझेदारी। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। रूस को आशंका है कि भारत पश्चिमी खेमे की ओर झुक रहा है, जिससे उसके लिए संतुलित रवैया जरूरी हो गया है, और यही कारण है कि रूस ने खुलकर समर्थन नहीं किया था इंडिया का। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत का रुख। भारत ने रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया था, बल्कि संप्रभुता और संवाद पर बल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन यात्रा में युद्ध को डिप्लोमेसी से सुलझाने की वकालत की थी, जिसमें रूस को स्पष्ट समर्थन नहीं दिया गया था। रूस की अफगान नीति और पाकिस्तान की भूमिकाएं। रूस ने तालिबान से प्रतिबंध हटाया और अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संवाद बढ़ाए। इस वजह से पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना रूस के लिए सामरिक रूप से लाभकारी नहीं होगा, और यही कारण है कि रूस ने सफा सफा जो इंडिया का सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अपनी जो डिप्लोमेसी लेके चल रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, विदेश नीति लेके चल रहा है, तो दूसरे देश को भी पता हो जाता है कि भाई ये करना क्या चाहता है इंडिया। जैसे शुरुआत जब ध्रुवीकरण की, जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय हमारी जो निर्भरता हो रखी थी वो रूस पे बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और उस समय हमारा और रूस का संबंध इतना अच्छा हो रखा था कि बहुत लोगों को जलन होती थी। और उसी समय पाकिस्तान और अमेरिका के भी संबंध बहुत अच्छे बताए जाते थे। सोवियत यूनियन ने भारत के लिए जब यूएन में वीटो किया था, 20 फरवरी 1957 में कश्मीर पर वीटो करा था, 18 दिसंबर 1961 में गोवा पर वीटो करा था, 22 जून 1962 में कश्मीर पर फिर से, 4 दिसंबर 97 में पाकिस्तान से युद्ध विराम पर, फिर 5 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध विराम पर, 13 दिसंबर 97 में पाकिस्तान से युद्ध विराम पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की बात की जाए तो यूएन चार्टर अनुच्छेद 2 इसका क्लॉज 4 क्या बोलता है,
सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और भारत यही तर्क देता रहता है। भारत की क्या नीति हो रखी है? तो कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा हो रखा है। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करता है। रूस का दृष्टिकोण क्या हो रहा है? तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते तनाव घटाना उसकी जिम्मेदारी हो रखी है, खासकर दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच में। वैश्विक संदर्भ की बात की जाए तो भारत पाक जो संघर्ष का रुख की बात की जाए, इधर देश दे रखे हैं। चीन जो है पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी पनाहगाह मतलब जो आतंकी पनाहगाह कहने के बावजूद भारत से संयम की अपील करता है। यानी अमेरिका मानता है कि ये टेररिस्ट को गढ़ हो रखा है और ये टेररिस्टों को जगह भी देते हैं, उसके बावजूद भी उसका जो इतना सपोर्टिव रोल नहीं देखा जाता है इंडिया के साथ में। और रूस संतुलित प्रतिक्रिया अपनाता है, यानी दोनों पक्षों से शांति की अपील बोलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रूस और इंडिया, मतलब जो रूस है यहाँ पे आ जाता है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए उसे बैलेंस की अप्रोच करनी पड़ रही है। रक्षा सहयोग की बात की जाए तो रक्षा सहयोग आप लोग देख सकते हैं कि Su-30 MKI T-90 टैंक, S-400 वायु प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त निर्माण, AK-203 राइफल उत्पादन में साझेदारी। भारत का 36% हथियार आयात अब कहाँ से होता है? रूस से होता है। जबकि जो हमारा ना हथियारों पे रूस पे जो निर्भरता थी वो कम हुई है और ऊर्जा के सहयोग में बढ़ी है। भारत ने 2024 में रूस से 40% कच्चा तेल आयात किया था। कोडनकुलम परमाणु परियोजना में रूस की भागीदारी, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग, सुरक्षा में सहयोग। व्यापार कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 68 अरब डॉलर था। इसका लक्ष्य हो रखा है कि 2023 तक मतलब 30 तक इसे हमें कितना करना है? 100 अरब डॉलर करना है। अंतरिक्ष व तकनीकी सहयोग की बात की जाए तो चंद्रयान-3 मिशन में सहयोग करा था। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली में भागीदारी, एआई और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग। बहुपक्षीय मंचों पर हम लोग आपस में सहयोग करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, G20 में मिलकर कार्य करते हैं हम लोग। बहुध्रुवीय वैश्वीकरण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, यानी हम लोग सिंगल पोलर की बात नहीं मानते। हम लोग कहते हैं बहुध्रुवीय शक्ति होनी चाहिए, किसी एक देश के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर थोड़ी बात की जाए रूस और पाकिस्तान के संबंध की तो 2023 में इनका व्यापार था जो 1 अरब डॉलर से अधिक का था। ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने का समर्थन किया था। अफगानिस्तान में रूस पाकिस्तान का सहयोग करता है। तो आप लोग कुल मिला के समझ सकते हैं कि इंडिया का खुलकर क्यों सपोर्ट नहीं करा है, क्योंकि देखो भाई, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसके अंदर यहाँ पे कोई सगा नहीं होता है। जब इंडिया जैसा देश अमेरिका पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेता है, जबकि अमेरिका किसी का संगा संबंध नहीं हो रखा है, फिर दूसरे देश हैं उन्हें भी तो अपना रुख बदलना ही पड़ेगा। तो ये था टोटल मुद्दा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ साथ से स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।